हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की बीबीसी का चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वॉरेन बफेट साहब जी कहते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग वही है जब एक इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक की खोज कर लेता है जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा हो। मतलब एक ऐसा स्टॉक जो बहुत ही हायर वैल्यूएशंस पे नहीं है और एक ऐसा स्टॉक जिसकी एक जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे भी वो नीचे ट्रेड कर रहा हो। मतलब बहुत ही सस्ते दाम में एक बहुत ही अच्छी कंपनी तब मिल रही हो, तब एक इन्वेस्टर को उसमें एंटर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कौड़ियों के भाव आपको मिल जाएगा और उस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि वो आपको आने वाले समय में 1000% और उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स डिलीवर कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक आने वाले हमारे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, स्टॉक 604 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और इसने पिछले एक महीने में 2% के रिटर्न्स, पिछले 6 महीने में -14% के रिटर्न्स, ईयर टिल डेट में -16% के और एक साल के चार्ट में -19% के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं स्टॉक ने 5 साल में ओनली 23% के रिटर्न दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपीएल लिमिटेड के बारे में। यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जो कि भारत में एग्रोकेमिकल्स में, पेस्टिसाइड्स में, इंसेक्टिसाइड्स में एक मार्केट लीडर है। दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि कंपनी का विज़न क्या है और कंपनी के पास में क्या क्या प्रोडक्ट लाइंस हैं जिनकी वजह से ये स्टॉक आने वाले समय में 6000 या उससे भी ज़्यादा का होने का पोटेंशियल रखता है। दोस्तों, इंडिया का स्पेशलिटी केमिकल मार्केट है वो 11% CAGR की एक्सपेक्टेशन से ग्रो करेगा 2020 से 2025 के बीच में। और इंडिया का जो केमिकल मार्केट है दैट विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट। 11.2% इंडिया का शेयर रहेगा स्पेशलिटी केमिकल्स की ग्रोथ में। इसके की ग्रोथ डायरेक्ट ड्राइवर्स हैं जो MNCs हैं, दे आर लुकिंग एट इंडिया और चाइना से किसी दूसरे लोकेशन में, जिससे कि दे वांट टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन चाइना टू मेक देयर सप्लाई चेन्स मोर रेजिलिएंट। वहीं मेक इन इंडिया कैंपेन जो है इनके विजन को एक फर्दर इम्पेटस भी देगा और इंडिया इज़ एमर्जिंग एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। वहीं राइजिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन के बाद में इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर मोर देन 20% ऑफ इंक्रीमेंटल ग्लोबल कंजम्पशन फॉर केमिकल्स इन नेक्स्ट 2 डिकेड्स केमिकल्स। और जो इंडिया की डिमांड है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम 170 to 180 billion US dollars to 850 to 1000 billion US dollars by 2040। सबसे चौथा है जो इसका ग्रोथ इम्पेटस करने का की ड्राइवर है दैट इज़ चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, द ग्रोइंग डिमांड फॉर बायो फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। दिस कंपनी इज़ हैविंग वेरी गुड प्रेजेंस इन बायो फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड as it is an among leader producers of many chemicals used in these products। दोस्तों, यूपीएल नंबर 1 कंपनी है स्पेशलिटी केमिकल्स में विच हैव अ रेवेन्यू ऑफ ओवर 15,000 करोड़। दोस्तों, कंपनी का वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। अब आप बोलेंगे व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप विच इज़ वर्टिकल। वर्टिकल इंटीग्रेशन एक ऐसी स्ट्रेटजी है कंपनी की जिसमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, लॉजिस्टिक्स भी खुद संभालती है, उसका एडवर्टाइजिंग भी खुद करती है एंड एंड यूजर्स तक भी खुद पहुंचाती है। इट मीन्स कि कंपनी इज़ नॉट डिपेंडेंट किसी दूसरे एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स या सप्लायर्स पे। इससे कंपनी को एक एज मिलता है कि वो अपने ऑपरेशंस को खुद से स्ट्रीमलाइन कर सकते हों। दोस्तों, कंपनी को 50 साल की एक्सपर्टाइज है फॉर मैन्युफैक्चरिंग हजार्डस और कॉम्प्लिकेटेड केमिकल्स। और इतने बड़े एक्सपर्टीज़ के साथ में कंपनी इज़ दैट्स वाई इट इज़ अ मार्केट लीडर। इतने सालों से कंपनी इस मार्केट में है, केमिकल मार्केट में है, इसीलिए ही ये एक मार्केट लीडर भी है। एक और कारण है दैट इज हैविंग इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सपेंड एक्सटर्नल B2B मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, B2B मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि कंपनी दूसरे कंपनीज़ के लिए बल्क में प्रोडक्शन करती हो और वो कंपनीज आर नॉट द एंड यूजर्स। मतलब उनका जो जिसके लिए यूपीएल बनाएगी बल्क में केमिकल्स और किसी दूसरी कंपनी को देगी, वो उसके एंड यूज़र्स नहीं रहेंगे बल्कि वो उसके वेंडर्स के रूप में काम करेंगे और वो नीचे एंड यूज़र्स तक
अपने इनके केमिकल्स को पहुंचाएंगे। तो ये एक B2B मैन्युफैक्चरिंग का कोलैबोरेशन होता है। सो कंपनी को इसके अंदर भी अभी एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी बचा हुआ है। दोस्तों कंपनी के पास में एक और अपॉर्चुनिटी है। एक स्ट्रॉन्ग एग्रोकेमिकल डिमांड के आउटलुक को देखते हुए इट इज़ अ एग्रोकेमिकल कंपनी, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स बनाते हैं। दैट्स वाई दे आर एक्सपेक्टेड टू हैव मोर रेवेन्यूज़ इन द कमिंग फ्यूचर। तो कंपनी के मार्केट कैप का बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 45,000 करोड़ का है, स्टॉक पी 16.7 का है, ROC 15.7 और ROE 13.4% है। वहीं डेट टू इक्विटी 0.80 है और इंडस्ट्री पी 28.2 है। इंडस्ट्री पी अभी भी स्टॉक पी से काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी मार्च 2012 में 7,671 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती थी। वहीं मार्च 2023 में 53,576 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अपसाइड है एंड स्टिल इस कंपनी में और ज़्यादा अपसाइड आने के चांसेस भी हैं एंड इट इज़ हैविंग अ ग्रोथ प्रोस्पेक्टस जिनमें कि ये और ज़्यादा रेवेन्यूज़ जनरेट कर सकते हैं। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो मार्च 2023 में कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया है एंड नेट प्रॉफिट 4,414 करोड़ का आया है। वहीं लास्ट ईयर इट वाज 4,437 करोड़। दोस्तों अभी वही हमने पिछली वीडियो में आरती इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करते हुए ये बात करी थी कि कंपनीज़ जो केमिकल स्टॉक की कंपनीज़ हैं, इवन दो पूरा केमिकल सेक्टर इज़ फेसिंग द हेडविंड्स और इसकी वजह से कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ में ज़रूर गिरावट आई है, कंपनीज़ के प्रॉफिट्स में ज़रूर गिरावट आई है, बट ऐसा नहीं है कि कंपनीज़ का आने वाला फ्यूचर अंधेरे में है। दीज कंपनीज़ आर हैविंग अ वेरी मच ब्राइट फ्यूचर। तो बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास में रिजर्व्स 29,694 हैं। वहीं बोरोइंग्स 23,985 करोड़ की हैं। बोरोइंग्स में देखा जाए तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 20,144 करोड़ और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 2,855 करोड़ की आती है। टोटल एसेट वैल्यू 86,115 करोड़ का है। दोस्तों शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स ने दिसंबर 2020 के बाद में अपने शेयर होल्डिंग को कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया है और दिसंबर 2020 में प्रमोटर होल्डिंग वाज 27.85%। वहीं जून 2023 में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 32.34%। वहीं DIIs ने अपनी शेयर होल्डिंग को मार्जिनली कम किया है। दिसंबर 2020 में ये 16.33% था, अभी दे आर 15.24%। वहीं FIIs ने जितना DIIs ने कम किया है उसी का जितना उन्होंने बेचा उसी को खरीद लिया FIIs ने। वहीं दिसंबर 2020 में FIIs की शेयर होल्डिंग 35.36% थी, अभी जून 2023 क्वार्टर में इनके पास में शेयर होल्डिंग है 37.96%। इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं और कंपनी का एक फ्यूचर आगे प्रोस्पेक्टस दिख रहा है इन्वेस्टर्स को भी। तो UPL लिमिटेड के चार्ट के एनालिसिस करें तो अभी स्टॉक 604 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। वहीं इसमें तो ये वीकली चार्ट पैटर्न है जो कंपनी का 2020 से लेकर 2023 तक दिखाया गया है। इसमें स्टॉक को जब देख सकते हैं कि ये काफ़ी रेंज बाउंड चल रहा है। इट इज़ कंसोलिडेटिंग फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर्स। इसका स्टॉक प्राइस 580 से लेके 862 के बीच में ही ट्रेड किया है और इसमें एक आप पैटर्न देख सकते हैं कि कंपनी इज स्टिल कंसोलिडेटिंग। चार्ट में देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही स्टॉक अपने निचले लेवल्स पे आता है वहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड दिखाता है। जैसे कि फरवरी 2022 में स्टॉक वॉज 619 और उसके बाद में एक अच्छी खासी रैली के बाद में स्टॉक 840 पे गया, वहाँ से करेक्शन दिखाई दिया, वहाँ से एक ट्रेंड और बना, स्टॉक ने फिर से अपसाइड दिखाया। ऐसे ही इसी ट्रेंड को देखते हुए अभी स्टॉक ने फिर से निचले लेवल्स को हिट किया है एंड इट इज़ ट्रेडिंग एट 588 के आसपास से वहाँ से एक रिवर्सल भी आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप ज़रूर इस चार्ट के लिए देख सकते हो, बट इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर आपको लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक अच्छी कंपनी अगर आपको कौड़ियों के भाव मिल रही है, एक इतनी बड़ी कंपनी जो कि नंबर 1 कंपनी है इंडिया की केमिकल सेक्टर की,
और आपको वो कंपनी अगर इतने सस्ते लेवल्स पे मिल रही है तो आपको मौका कभी नहीं चूकना चाहिए। एंड अपने पैसे को दुगना करने के लिए, 3 गुना करने के लिए, 4 गुना करने के लिए आपको अच्छी कंपनी में अच्छे टाइम पे सही समय पे इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।